बिहार में बालू अब सस्ता होगा, कंस्ट्रक्शन कार्य की बाधा होगी दूर, घाटों पर खनन शुरू होने के फायदे। आज बात करेंगे घाटों पर खनन शुरू होने के क्या फायदे हैं, बिहार में बालू अब सस्ता होगा क्या, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिहार में बालू का रेट अब और सस्ता हो सकता है। भवन मकान बनाने में अब बालू की किल्लत नहीं होगी। दरअसल बालू के खनन को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके अवैध खनन पर लगाम लगेगा। जानिए आप लोगों से लेकर जो बिल्डर हैं उनके लिए क्या खास है। बिहार में बालू खनन शुरू हो गया है। पटना समेत 9 जिलों में इसकी अनुमति दे दी गई है। अब नए बंदोबस्तधारियों के माध्यम से बालू खनन का काम शुरू किया गया है। नई नीति के तहत नदी घाटों के छोटे क्लस्टर बनाकर उनकी नीलामी की गई है। अब राज्य सरकार के राजस्व को होने वाली हानि को रोकने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसके तहत बालू घाटों की निगरानी में सख्ती बरती जाएगी। बालू के अवैध खनन, गलत तरीके से बिक्री और अवैध तरीके से हो रही बालू की ढुलाई को रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बालू खनन की अनुमति मिलने के बाद इसका असर घर मकान बनाने और बालू की कीमत पर भी असर पड़ेगा। बालू के रेट पर इसका असर पड़ने से कंस्ट्रक्शन के काम में खर्चे को लेकर राहत मिलेगी। बिहार में बालू खनन पर लगी रोक अब खत्म हो गई है। पटना व भोजपुर समेत 9 जिलों में बालू का खनन शुरू हो गया है। इसका असर अब बालू के रेट पर भी पड़ेगा। बालू के अवैध खनन और पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से अभी अनाप शनाप रेट में बालू मिल रहा था। बालू के खनन पर रोक लगाने से पर्याप्त मात्रा में बालू बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। वहीं खनन माफियाओं का आतंक इस बीच जारी रहा। बालू का अवैध खनन करके उसे बाजार में अनाप शनाप रेट में बेचा जाता रहा। एक तरफ जहां पुलिस कार्रवाई कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बालू का अवैध खनन और खरीद बिक्री चोरी छिपे जारी ही था। इसका परिणाम था कि बालू को मनमाने रेट पर ब्लैक में बेचा जा रहा था और मजबूरन लोग खरीद रहे थे। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भागलपुर निवासी आलोक अग्रवाल ने बताया है कि बालू खनन शुरू होने से काफी राहत मिलेगी। इसका एक फायदा तो यह है कि सरकारी राजस्व को इसका लाभ मिलेगा और सरकारी खजाने भरेंगे। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी उचित दर पर बालू मिल सकेगा। बालू की कम उपलब्धता कंस्ट्रक्शन कार्यों में बड़ी बाधक रही है, जिसकी समस्या अब खत्म होगी और समय पर निर्माण कार्य पूरे हो सकेंगे। बता दें कि बिहार में 15 अक्टूबर से बालू खनन शुरू करने के लिए नए 266 बालू घाटों की 5 साल के लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी अब तक केवल 62 नदी घाटों को मिल पाई है। सूत्रों के अनुसार अब 5-5 हेक्टेयर के नदी घाट बनाए गए हैं। भोजपुर जिले में 21 घाटों को पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव परमार रवि मनुभाई ने बताया कि 15 अक्टूबर से बालू खनन शुरू हुआ है। बालू का अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण रोकने की पहल के तहत बंदोबस्तधारियों को अपने अपने घाटों का सीमांकन करना होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।